everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to talk about API hacking. Well, APIs हमारे पास modern web application, mobile applications के building blocks हैं. So they have great power and great power comes with great vulnerability. So इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से hackers exploit कर सकते हैं APIs को, उनके weak spots को uncover कर सकते हैं and इसी तरह के attacks के against कैसे अपने आप को defend किया जा सकता है. So let's dive in. स्टार्टिंग विद व्हाट इज़ API हैकिंग. APIs या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हमारे पास इसेंशियली ये ब्रिजेस हैं जो अलाउ करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें. दे आर बीइंग यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लाइक वेब ऐप्स में, मोबाइल ऐप्स या इवन IoT डिवाइसेस में, जहाँ पे डेटा को एक्सचेंज किया जा रहा है थ्रू APIs. लेकिन ये APIs क्रिटिकल फंक्शंस को भी हैंडल करते हैं एंड इसलिए ये अट्रैक्टिव टारगेट हो सकते हैं हैकर्स के लिए. API हैकिंग में हमारे पास इन्वॉल्व है कम्युनिकेशन चैनल्स में वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करना ताकि सेंसिटिव डेटा को एक्सप्लॉइट किया जा सके, ऑथेंटिकेशन को बाईपास किया जा सके या फंक्शनैलिटी को मैनिपुलेट किया जा सके. So we are going to see some common API vulnerabilities. हम इनके weak spots देखेंगे and कि किस तरह से हम इनको exploit कर सकते हैं. Starting with authentication and authorization issues. Well, APIs अक्सर rely करते हैं different methods पे, like API keys, OAuth tokens या JWTs, JSON web tokens. इनको यूज़ किया जाता है यूज़र आइडेंटिटीज़ को वेरीफाई करने के लिए एंड एक्सेस कंट्रोल को देखने के लिए. लेकिन जब ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेसेस पोरली इम्प्लीमेंटेड है या इनको प्रॉपरली सिक्योर नहीं किया गया तो ये अटैकर्स के लिए एक ईजी टारगेट बन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक API की को हार्ड कोड किया गया क्लाइंट साइड एप्लीकेशन में या वो वीकली प्रोटेक्टेड है तो एक हैकर क्या कर सकता है, उस की को एक्सट्रैक्ट कर सकता है एंड उसको यूज़ कर सकता है अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करने के लिए. Similarly, we have issues like token reuse, poorly managed token expiration या weak secrets को यूज़ किया जा रहा है tokens को साइन करने के लिए. ये इश्यूज़ क्या कर सकते हैं, ये अलाउ कर सकते हैं अटैकर्स को कि वो impersonate कर सकें legitimate यूज़र्स को, सिक्योरिटी कंट्रोल्स को बाईपास कर सकें या APIs के साथ इस तरह से इंटरेक्ट कर सकें जैसे एक ऑथराइज्ड यूज़र अट्रैक्ट करता है. सो ये ब्रोकन ऑथराइजेशन लॉजिक प्रिविलेज एस्केलेशन को भी इनेबल कर सकता है जहाँ पे अटैकर हायर लेवल प्रिविलेजेस एक्सेस गेन कर सकते हैं एंड एक हायर लेवल यूज़र के रोल है, फंक्शन है, वो सारे परफॉर्म कर सकते हैं. Next we have insecure endpoints and lack of input validation. Well, जब APIs properly validate नहीं कर पाते, sanitize नहीं कर पाते जो भी incoming data है उसको, तो उसके थ्रू कई इंजेक्शन अटैक्स परफॉर्म किए जा सकते हैं, लाइक सीक्वल इंजेक्शन और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग. एक सीक्वल इंजेक्शन सिनेरियो में एक अटैकर क्या करता है, वो इनपुट फील्ड्स को मैनिपुलेट करता है ताकि वो सीक्वल क्वेरी जो भी एग्जीक्यूट हो रही है, जो भी डेटाबेस सीक्वल क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा रहा है उसको अल्टर किया जा सके एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन की जा सके उस सेंसिटिव डेटा की या डेटाबेस की इंटेग्रिटी को कंप्रोमाइज़ किया जा सके. सिमिलरली इनसफिशिएंट इनपुट वैलिडेशन अलाउ करता है XSS अटैक्स, जहां पे अटैकर्स मैलिशियस स्क्रिप्ट्स को अपने वेब पेजेस में इंजेक्ट करते हैं एंड दूसरे यूजर्स उनको देखते हैं उस स्क्रिप्ट्स के रिजल्ट को, जिससे क्या होता है अनऑथराइज्ड एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं या डेटा को स्टील किया जा सकता है. सो टू इलस्ट्रेट, अगर एक API एक्सेप्ट कर रहा है यूजर इनपुट को बगैर उसको प्रॉपरली वैलिडेट किए एंड उसको डायरेक्टली डेटाबेस क्वेरीज या HTML रिस्पॉन्सेज के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास इंजेक्शन अटैक्स की हो सकती है. Therefore, we should implement robust input validation and sanitization because it's important to prevent against these kinds of vulnerabilities and we can ensure हमारे API की जो है वो secure हैं and reliable हैं. Next we have rate limiting and denial of service attacks. Well, rate limiting हमारे पास है कि एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर एक यूज़र या एक सिस्टम कितनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है APIs को. जब ये कंट्रोल हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, जब हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते कि एक यूज़र कितनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कंट्रोल कर सकता है, तो अटैकर क्या करता है, वो एक ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ रिक्वेस्ट APIs को सेंड कर सकता है जिससे सर्वर ओवरलोड हो सकता है एंड वो अनरिस्पॉन्सिव हो सकता है. दस इट कैन लीड टू अ DOS अटैक.
सो APIs बगैर रेट लिमिटिंग के हाईली वल्नरेबल हो सकते हैं, इनको आसानी से अब्यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पे मलिशियस अटैकर्स इस लूप होल को एक्सप्लॉइट करके सर्विसेज को क्रैश कर सकते हैं, सर्वर रिसोर्सेज को कंज्यूम कर सकते हैं या नॉर्मल यूज़र एक्सेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इवन बियॉन्ड एक्सेस अटैक्स, अगर रेट लिमिटिंग नहीं लगी हुई तो APIs को एक्सपोज किया जा सकता है ब्रूट फोर्स अटैक्स के थ्रू, जहाँ पे अटैकर्स रिपीटेडली गेस कर रहे हैं क्रेडेंशियल्स को या टोकन्स को ताकि वो अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर सकें। सो वी शुड इम्प्लीमेंट रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग को इम्प्लीमेंट करते हुए APIs रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि एक यूज़र या IP एड्रेस से कितनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट अलाउड हैं, एंड इससे क्या हो सकता है, सर्विस डिसरप्शन का रिस्क मिटिगेट हो सकता है एंड सिस्टम को अब्यूज़ होने से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन बोला। बोला अकर होती है जब एक API प्रॉपरली चेक नहीं कर पाता यूज़र की ऑथराइजेशन को, एक ऐसे यूज़र की ऑथराइजेशन को जो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। लाइक एक यूज़र है, वो डेटा रिकॉर्ड्स या किसी स्पेसिफिक रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है, एंड बोला वल्नरेबिलिटी क्या करती है, बोला वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि वो यूज़र जो है हम चेक नहीं कर पा रहे कि क्या वो यूज़र ऑथराइज्ड यूज़र है, क्या वो यूज़र वाकई उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है या नहीं। सो इस केस में उसकी ऑथराइजेशन जो है उसको प्रॉपरली चेक नहीं किया जा सकता। इस सिनेरियो में क्या होता है, एक अटैकर मैनिपुलेट कर सकता है IDs को, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स को, एंड वो उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है जो उसे एक्सेस नहीं करने चाहिए, जिनकी उसके पास एक्सेस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यूज़र अपना डेटा एक्सेस कर सकता है एट अ स्पेसिफिक एंड पॉइंट लाइक /API/user/123 पे, तो एक मलिशियस अटैकर क्या करता है, वो उस ऑब्जेक्ट ID को चेंज कर सकता है टू /API/user/124 125 126 और एनी अदर नंबर, एंड इससे वो क्या कर सकता है, वो बगैर परमिशन दूसरे यूजर्स के डेटा को एक्सेस कर सकता है। ये तब होता है जब APIs वेरीफाई नहीं कर पाते कि क्या जो यूजर है वो ऑथराइज्ड यूजर है, क्या उसके पास परमिशन है इस स्पेसिफिक रिसोर्स को व्यू करने की या मॉडिफाई करने की। सो बोला अटैक लीड कर सकता है सीरियस डेटा ब्रीचेस को। ये अलाउ कर सकता है अटैकर्स को कि वो किसी भी रिसोर्स को व्यू कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या इवन किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जो किसी दूसरे यूज़र से बिलोंग करती है, उनकी इंफॉर्मेशन को वो डिलीट कर सकते हैं। सो बोला को प्रिवेंट करने के लिए डेवलपर्स क्या कर सकते हैं, वो इन्फोर्स कर सकते हैं स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन चेक्स वगैरह टू इंश्योर कि यूज़र जो है वो जस्ट उन्हीं रिसोर्सेज के साथ इंटरेक्ट करे जिसके पास उसके एक्सप्लिसिट परमिशन है। नेक्स्ट वी हैव मैस असाइनमेंट एंड सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस। वेल, मैस असाइनमेंट अकर होती है जब एक API अलाउ करता है यूजर्स को कि वो अनएक्सपेक्टेड या एक्सेसिव पैरामीटर्स एक रिक्वेस्ट के अंदर सेंड कर सकते हैं, एंड सर्वर क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली मैप करता है उन इंटरनल ऑब्जेक्ट्स या प्रॉपर्टीज को बगैर उनको प्रॉपरली वैलिडेट किए। इससे क्या हो सकता है, डेंजरस सिनेरियोज हमारे पास डिफरेंट आ सकते हैं जहाँ पे अटैकर मॉडिफाई कर सकता है या असाइन कर सकता है पैरामीटर्स को जिनकी उसके पास एक्सेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक API रिक्वेस्ट है कि एक यूज़र अकाउंट क्रिएट किया जा रहा है जिसमें हमारे पास कॉमन पैरामीटर्स हैं लाइक यूज़र नेम है, ईमेल है एंड उस यूज़र का रोल है, तो एक अटैकर क्या कर सकता है, वो उस रिक्वेस्ट के अंदर, उस स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के अंदर एडिशनल पैरामीटर्स ऐड कर सकता है लाइक इज एडमिन इक्वल ट्रू, ताकि वो अपनी प्रिविलेज को एस्केलेट कर सके एंड एडमिन एक्सेस गेन कर सके। ये वल्नरेबिलिटी टिपिकली अराइज होती है जब डेवलपर्स प्रॉपरली रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते या वाइट लिस्ट नहीं कर पाते पैरामीटर्स को, कौन सी API पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करना है या प्रोसेस करना है। सो मैस असाइनमेंट का जो इम्पैक्ट है, इट कैन बी स्वेयर, ये लीड कर सकता है प्रिविलेज एस्केलेशन, डेटा टैम्परिंग या इवन कंप्लीट सिस्टम टेक ओवर। सो इस तरह की वल्नरेबिलिटी के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलपर्स जो है उन्हें चाहिए कि वो इंप्लीमेंट करें स्ट्रिक्ट पैरामीटर वैलिडेशन एंड वाइट लिस्ट करें जस्ट उन्हीं फील्ड्स को जिनको यूजर्स मॉडिफाई कर सकते हैं, जो यूज़र्स के लिए मॉडिफाइबल होनी चाहिए। एडिशनली सेंसिटिव फील्ड्स जैसे कि यूज़र रोल्स है, परमिशन है या इंटरनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो यूज़र को एक्सपोज ही नहीं होनी चाहिए या वो मॉडिफाइबल नहीं होनी चाहिए पब्लिक API रिक्वेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट वी हैव सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर में हमारे पास क्या ये अक्कर होता है जब APIs सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को मिस हैंडल करते हैं, जिससे अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकती हैं या डेटा ब्रीचेज हो सकती हैं। APIs अक्सर हैंडल कर रहे होते हैं वाइड रेंज ऑफ सेंसिटिव डेटा लाइक यूज़र क्रेडेंशियल्स,
पर्सनल इंफॉर्मेशन, पेमेंट डिटेल्स और एनीथिंग एल्स। जब इस डेटा को एडिक्वेटली प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, लाइक चाहे वो इंक्रिप्शन के थ्रू है, सिक्योर स्टोरेज के थ्रू है, या प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल्स हैं, इनमें से कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया, या कोई एक स्पेसिफिक केस इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो अटैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उस वल्नरेबिलिटी को, उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं एंड इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक एपीआई डेटा को ट्रांसमिट करवा रहा है एक अनइनक्रिप्टेड कनेक्शन के ऊपर, तो अटैकर आसानी से उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकता है थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स लाइक मैन इन द मिडल। सिमिलरली वो APIs जो स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल्स इन्फोर्स नहीं करते, वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सपोज कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट परमिसिव एंड पॉइंट्स, एंड वो अलाउ कर सकते हैं ऑथराइज यूजर्स को कि वो किसी भी कॉन्फिडेंशियल डेटा को रिट्रीव या मैनिपुलेट कर पाएँ। सो इट इज़ इसेंशियल फॉर डेवलपर्स कि वो रेगुलरली ऑडिट करें APIs को, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर तो नहीं उनके थ्रू हो रहा, एंड वो इंश्योर करें कि जस्ट ऑथराइज यूजर्स ही एक्सेस कर रहे हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट वी हैव API इनूमिरेशन एंड डिस्कवरी। इसमें हमारे पास डिफरेंट मैथड्स इन्वॉल्व होते हैं कि अटैकर्स कोई भी हिडन या अनडॉक्यूमेंटेड API एंड पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें एंड देन उनको एक्सप्लॉइट करें। इनूमिरेशन का क्या मतलब है? इसमें हमारे पास बेसिकली इन्वॉल्व है कि हम सिस्टमैटिकली एक API को प्रॉप करें एंड हम देखें कि उसमें कोई अवेलेबल एंड पॉइंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, फंक्शंस हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनको अनकवर किया जाए। अटैकर्स फिर डिफरेंट टूल्स एंड स्क्रिप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि वो इस प्रोसेस को ऑटोमेट करते हुए उनको डिस्कवर करें। इट कैन अलाउ देम कि वो क्विकली डिस्कवर करें ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ या एक्सेस करें ऐसे सेंसिटिव रिसोर्सेज जो पब्लिक यूज़ के लिए नहीं है। ये डिस्कवरी लीड कर सकती है टू सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी रिस्क, क्योंकि अटैकर्स जो हैं वो अनप्रोटेक्टेड एंड पॉइंट्स उन्हें मिल सकते हैं जो वल्नरेबल हो सकते हैं टू वेरियस अटैक्स लाइक डेटा रिट्रीवल, प्रिविलेज एस्केलेशन या इवन डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। सो इस तरह के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए डेवलपर्स को चाहिए कि वो प्रॉपर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करें, लाइक वो इंफॉर्मेशन एक्सपोजर को लिमिट करें, API गेटवेज को यूटिलाइज करें एंड कंडक्ट करें रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स। नेक्स्ट वी हैव डिफेंसिव मेजर्स एंड सिक्योरिटी APIs। वेल, जो हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है दैट इज कि हम स्ट्रॉन्ग अथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स को इन्फोर्स करें। वी कैन यूटिलाइज सिक्योर अथेंटिकेशन मैथड्स लाइक OAuth, API कीज़ या JWTs जो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस के रिस्क को। इसके अलावा हम रेट लिमिटिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं बिकॉज इट कैन प्रिवेंट अब्यूज बाय रिस्ट्रिक्टिंग नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो एक यूज़र एक स्पेसिफिक गिवन पीरियड के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा हम इनपुट वैलिडेशन एंड सैनिटाइजेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि APIs जो है वो स्ट्रिक्टली वैलिडेट करें सारे इनकमिंग डेटा को एंड इंश्योर करें कि वो एक्सपेक्टेड फॉर्मेट एंड टाइप्स के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हम एम्प्लॉय कर सकते हैं रोबस्ट ऑथराइजेशन चेक्स वगैरह कि हर API कॉल जो है उसको स्क्रूटिनाइज किया जाए टू इंश्योर कि जो भी यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है एक रिसोर्स की, क्या उसके पास अप्रोप्रिएट परमिशन है उसको एक्सेस या मॉडिफाई करने की। इसके अलावा हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टूल्स बिकॉज इट कैन हेल्प आइडेंटिफाई अस एंड रेमिडिएट पोटेंशियल सिक्योरिटी इश्यूज। सो कंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस, APIs हमारे पास फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं मॉडर्न एप्लीकेशंस का, एंड ये अलाउ करते हैं हमें कि हम सीमलेसली डेटा को एक्सचेंज कर सकें, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकें, बट इनके अंदर सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस भी आ सकते हैं अगर हम इनको प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं करते। सो हमने कई वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया लाइक वीक अथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, इनसिक्योर एंड पॉइंट्स, मैस असाइनमेंट इशूज़, बोला या सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, एंड ये सारी वल्नरेबिलिटीज़ अपने यूनिक रिस्क पोज करती हैं जिनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं मेलिशियस एक्टर्स, एंड इट कैन लीड टू severe consequences like data breaches and unauthorized access. So the key takeaway is that कि robust security measures integrate करनी चाहिए अपने API development life cycle में। Developers को चाहिए कि वो एक proactive approach adopt करें, implement करें strong authentication methods, strict input validation, comprehensive authorization checks वगैरह, and finally continuous learning and awareness हमें होनी चाहिए जो भी emerging threats हैं, vulnerabilities हैं उनके against, ताकि हम अपनी applications को सिक्योर कर सकें। So that was all. Thank you so much for watching the video and don't forget to subscribe or give me a thumbs up. That's all. See you in the next video.